एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी को लेके, क्योंकि जब से मैंने बीपीएससी मेंस का वीडियो डालना शुरू किया है उस टाइम से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बोला है कि आप बीपीएससी का जो पैटर्न है या फिर एग्जाम को लेके किस तरीके से एग्जाम होता है, सारा कुछ जो उसका प्रोसेस है उसके बारे में बताने को। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली भी मुझको बोला है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं बना ही देती हूँ जिसमें मैं पूरा बता दूंगी कि स्टार्टिंग टू एंड क्या प्रोसेस है, किन एग्जाम्स को, किन स्टेप्स को पूरा करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बीपीएससी की अगर बात की जाए तो 3 एग्जाम्स यहाँ पे होते हैं। एक प्रीलिम्स, ठीक है, सेकेंड इज मेंस एंड थर्ड इज इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें प्रीलिम्स से, तो प्रीलिम्स जो होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नेचर का ये एग्जाम होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए आपको 2 आवर्स यानी 2 घंटे का समय दिया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको नहीं किया जाता है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप अगर नहीं, मैं तो बोलूंगी कि देना ही चाहिए, शायद आपका गेसिंग भी सही हो सकता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस जो होते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस 5 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होते हैं? 5। लास्ट का ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक, इस टाइप का ऑप्शन होता है। तो दैट इज अ चैलेंजिंग ऑप्शन एक्चुअली। तो ये आपका प्रीलिम्स का है। ठीक है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि एक भीड़ को कम किया जाए और कुछ स्टूडेंट जो रियली उस चीज को डिजर्व करते हैं, जो डिजर्विंग है, उन लोगों को छांट के उनको मेंस के लिए भेजा जाए। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है उन्हें मेंस के लिए भेजा जाता है। मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 4 पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स आर देयर। ठीक है, इन 4 पेपर्स को हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से पेपर्स होते हैं और उनका किस तरीके से मार्क्स उनमें मिलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 4 पेपर्स की बात करें तो फर्स्ट जो पेपर है दैट इज ऑफ हिंदी। हिंदी का पेपर है दैट इज एक्चुअली क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, तो इसको बस आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपको मार्क्स अगर आपके अच्छे नहीं भी आते हैं तो ये इश्यू नहीं है, बिकॉज इसके जो मार्क्स होते हैं दैट इज नॉट एडेड इन योर मेरिट। ठीक है, उसके अलावा सेकंड की अगर हम लोग बात करें दैट इज जीएस फर्स्ट। जीएस फर्स्ट जो होता है वो एक्चुअली 3 सेक्शन में बटा होता है। और यहाँ पे मैं एक चीज बता देती हूँ, GS1, GS2 एंड ऑप्शनल। GS1, GS2 एंड ऑप्शनल। GS1 जो होता है दैट कैरीज 300 मार्क्स, ये 300 मार्क्स का होता है। GS2 भी 300 मार्क्स का होता है एंड ऑप्शनल भी 300 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, एक चीज जो आप यहाँ पे जान लो कि मेंस जो होता है वो टोटली डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि आपको हर कुछ डिस्क्राइब करना है, हर कुछ आंसर लिखना है, मीन्स आंसर राइटिंग आपको करना है वहां पे। डिस्क्रिप्टिव नेचर का ये एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जीएस फर्स्ट की अगर बात करें तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। अगर हम लोग फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है। अगर शॉर्टली हम लोग इसको बोले तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इसको हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। इस सेक्शन में से आपको 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 3 क्वेश्चन। अगर हम लोग सेकेंड सेक्शन की बात करें तो इसमें करंट इश्यूज आते हैं। ये करंट इश्यूज नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल हो सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे भी आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर हम लोग थर्ड सेक्शन की बात करें तो ये डीआई का सेक्शन होता है और इस डीआई के सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो आपका 3, 3, 6 to 8 यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 8। टोटल नंबर ऑफ मींस टोटल मार्क्स इज 300। ठीक है, अब हम लोग GS2 की बात करते हैं। ये आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे।
बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया कि जीएस फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, सेकंड करंट इश्यूज, थर्ड इज डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, अब हम लोग जीएस 2 की बात करते हैं. अगर जीएस 2 की बात की जाए तो ये भी 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज पॉलिटी, सेकेंड वन इज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है, एंड थर्ड सेक्शन इज साइंस टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भूगोल और अर्थशास्त्र, एंड हियर राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र. यहाँ पे आपको इस सेक्शन से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस सेक्शन से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड इस सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, ये आपका हो गया अबाउट जीएस 1 एंड जीएस 2. अब अगर हम लोग ऑप्शनल की बात की जाए करें तो ये ऑप्शनल जो 300 मार्क्स का है, यहाँ पे दैट विल बी एज पर योर चॉइस. जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, जिसको बीपीएससी ने लिस्टेड किया है कि आप इन सब्जेक्ट्स में से ले सकते हो, तो आप वे सब्जेक्ट्स उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो. वहां पे आपको 300 मार्क्स का के लिए आपको लिखना होगा, एंड यू हैव टू आंसर टोटली 6 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं? 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल था आपका कि किस तरीके से मार्क्स का डिवीजन होता है. और अगर हम लोग इंटरव्यू की बात करें तो दैट कैरीज 120 मार्क्स. जिन लोगों ने मेंस को क्वालिफाई किया है उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है. और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मार्क्स आपने मेंस में गेन किया है एंड इंटरव्यू में किया है, उन दोनों को ऐड करके आपके लिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, एंड एज पर दैट रैंक इज प्रोवाइडेड टू यू. तो ये था कि बीपीएससी में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है. ठीक है, अब एक एक करके जो मैं आगे के वीडियोस लाऊंगी उसमें बताऊंगी कि हिस्ट्री वाले सेक्शन से तो रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है. पॉलिटी में किस तरीके से टॉपिक्स को कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक होंगे, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, तो सारी चीजों के लिए मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगी. जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑप्शनल, बिकॉज माई ऑप्शनल इज हिस्ट्री, सो दैट मोस्टली तो आई विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ओनली. लेकिन उसको कैसे कवर करना है, क्या कवर करना है, तो उस वीडियो में ये सारा कुछ होगा. ठीक है, तो आप आई होप कि आप लोगों ने ये इन चीजों को समझ लिया होगा. सो till that keep watching and please do subscribe my channel and share with your friends also. Thank you.